खुदावन यीशु मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादम मुबशर अदील आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे खुदावन के ज़िंदगी बख्श कलाम में से, जो हमें हर तरह के ज़िंदगी के तरीके बताता और सिखाता है, जो हमारी रूह की ग़िज़ा है, जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। आज हम खुदावन के ज़िंदगी बख्श कलाम में से सीखेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2021 से हम निकलकर 2022 में शामिल हुए हैं, और जब हम 2022 में शामिल हुए हैं तो हमें खुदा का कलाम क्या बताता और क्या सिखाता है। आज हम खुदा उनके जिंदगी बख्श कलाम में से सीखेंगे। मैं आपके साथ एक खुदा के कलाम में से, पुराने अहदनामा में से एक रेफरेंस को पढ़ना चाहूंगा। इमसाल की किताब उसकी 29 बाब की 18वीं आयत को पढ़ूं तो लिखा है, जहां रोया नहीं वहां लोग भी कैद हो जाते हैं। खुदावन के जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। सब कहें आमीन। खुदावन का जिंदगी बख्श कलाम हमें ये बताता और सिखाता है कि जहां पर रोया नहीं वहां पर लोग कैद हो जाते हैं, वहां पर लोग कैदियों की जिंदगी को बसर करते हैं। जहां पर विजन नहीं, कुछ टारगेट्स नहीं है, वहां पर लोग कैदियों की जिंदगी को बसर करते हैं। वो इस तरह से कि जब इंसान की जिंदगी के अंदर कोई विजन, कोई टारगेट, कोई मकसद नहीं जिंदगी का, और उसकी जिंदगी के अंदर क्या होता है कि बेतरतीबी ने जो शमूलियत कर ली हुई है। लेकिन खुदा का कलाम हमें ये बताता और सिखाता है कि हमारा खुदा तरतीब का खुदा है। उसने हर एक चीज को तरतीब से तख्लीक किया, बनाया, और तरतीब से दुनिया का निजाम चल रहा है। और जब बेतरतीबी जो है खुदा के ऑपोजिट है, मुखालिफ है, आप अपनी जिंदगी को बेतरतीबी से गुजारेंगे तो फिर आप ये बात याद रखें कि आप हर रोज गुनाह करें। वो इस वजह से कि जब आप एक विजन, एक टारगेट के ऊपर काम नहीं कर रहे तो आपकी माशी जिंदगी में, घर की भाग दौड़ में, घर के मसलों के मुताबिक आप जब जिंदगी को बसर करते हैं तो फिर क्या होता है कि आपकी जिंदगी के अंगेज, जब आपके रियलिटी में, आपके कारोबार में, आपकी आमदरफ्त में जैसे कोई बुरा काम करने का मौका मिलता है, मिसाल के तौर पर पैसों में घपला करने का मौका मिलता है, आप कर लेते हैं। किसी से बुरी बात करने का मौका मिलता है, आप कर लेते हैं। किसी को बुरी नजर से देखने का मौका मिलता है, आप कर लेते हैं, देख लेते हैं। इसलिए क्योंकि आपकी जिंदगी में विजन, कोई टारगेट्स नहीं, क्योंकि आपको अपने रोड, अपनी पटरी मालूम नहीं कि मैं किस पटरी पर, किस ट्रैक पर हूं, मेरा रोड, मेरा सफर कहां तक जा रहा है, या मैं कौन सा सफर कर रहा हूं, मेरी मंजिल कहां है। तो जब आप बेतरतीबी के अंदर जिंदगी गुजारते हैं तो फिर ये बात याद रखिए कि आप हर रोज गुनाह करते हैं। क्योंकि खुदा का कलाम अगर हम देखें, इमसाल 10 बाब की 4 और 5वीं आयत को तलावत करूं तो लिखा है, जो ढीले हाथ से काम करता है कंगाल हो जाता है, लेकिन मेहनती का हाथ दौलतमंद बना देता है। हालेलुया। खुदा उनका कलाम यहां पर फरमाता है कि जो ढीले हाथ से काम करता है, जिसकी जिंदगी के अंदर कोई विजन, कोई टारगेट नहीं है, उसके जिंदगी के अंदर खुदा का डर और खौफ भी नहीं है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, वो जी कंगाल हो जाता है। लेकिन जो मेहनती हाथ होता है वो दौलतमंद बना दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी जिंदगी के अंदर खुदा का डर और खौफ होता है। वो अपनी पटरी के ऊपर, अपने सफर के ऊपर और अपने रोड के ऊपर सफर कर रहा होता है, अपनी मंजिल की जानिब। लेकिन अगर जब हम आगे 22 बाब की 13वीं आयत की तलावत करूं तो लिखा है, सुस्त आदमी कहता है बाहर शेर खड़ा है, मैं गलियों में फाड़ा जाऊंगा। सुस्त आदमी, सुस्ती की एक बदरू है जब इंसान के ऊपर जारी हो जाती है। तो सुस्त आदमी कहता है कि बाहर मैं गलियों में फाड़ा जाऊंगा, मुझे घर से बाहर नहीं निकलना। सुस्ती, काहली के अंदर और रोज बरोज मुब्तला होता जाता है और काम करने की नीयत उसके अंदर नहीं रहती। मैं आपको बताता चलूं कि जब खुदा ने पहला आदम बनाया तो आदम बनाकर उसको बाग में रखा और कहा कि तू इस बाग का हुक्मरान व ताजदार है।
आदम को हुक्मरान व ताजदार बनाया गया था, ना कि उसको ढीले हाथों से काम करने के लिए बनाया गया था और वो रोज कंगाल होता जाए। तो आप ये बात याद रखिए कि आपको हुक्मरान व ताजदार बनाया गया था। लेकिन अगर चाहे हम खुदा के बंदा आदम की जिंदगी पर गौर करें तो आदम ने भी जब गुनाह किया तो खुदावंद आया और उससे पूछा कि क्या तूने उस दरख्त का फल तो नहीं खाया। तो आदम वहां पर क्या करता है कि सारा ब्लेम, सारी शर्मिंदगी खुदा के ऊपर डाल देता है और कहता है तूने जो मुझे औरत दी थी ये फल उसने मुझे खिलाया। अब वो सारा ब्लेम खुदा के ऊपर डाल रहा है। और आज हमारा भी यही हाल है। हम अपनी सुस्ती काहली से तो बाहर निकलते नहीं और फिर हम खुदावंद से गिले आजारी करते हैं और आसमान की तरफ देखते रहते हैं और कहते हैं कि हमारी दफा खुदा सो गया है, वो ना हमारी दुआओं को सुनता है और ना जवाब देता है। पता नहीं साड़ी वारी ते खुदा सो ही गया है, असी ते दुआवां कारकारी थक चले हैं। लेकिन खुदा का कलाम इस बात को बड़ी खूबसूरती से फरमाता है, ना वो ऊंघता है और ना वो सोता है। आप लोग ही सुस्ती के अंदर मुब्तला हैं और आप अपना सारा ब्लेम खुदा के ऊपर डालते हैं। अगर मैं आपको बताता चलूं खुदा के कलाम में से दूसरा सैमुएल, और अगर उसमें उसकी मैं 11वें बाब की पहली आयत को तलावत करूं तो लिखा है, और ऐसा हुआ कि दूसरे साल जिस वक्त बादशाह जंग के लिए निकलते हैं, दाऊद ने योआब और उसके साथ अपने खादमों और सब इजरायलियों को भेजा और उन्होंने बनी अमोन को कत्ल किया और रब्बा को जा घेरा, पर दाऊद यरूशलेम ही में रहा। खुदा उनके जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खास बरकत हो। यहां पर खुदा का जिंदगी बख्श कलाम फरमाता है कि ऐसा हुआ कि दूसरे साल, उस वक्त में शरीयत के अंदर कुछ वक्त मुकर्रर थे कि जब बादशाह जंग के लिए निकलते थे। यहां पर लिखा कि दूसरे साल जिस वक्त बादशाह जंग के लिए निकलते थे। लेकिन दाऊद ने क्या किया, दाऊद एक जंगजू सिपाही था, बादशाह बनने से पहले एक सिपा सलार था। तो उसने क्या किया कि दाऊद ने योआब और उसके साथ अपने खादमों और सब इजरायलियों को भेजा और उन्होंने बनी अमोन को कत्ल किया और रब्बा को जा घेरा, पर दाऊद यरूशलेम में ही रहा। अब यहां पर सीखने की बात यह है कि जब दाऊद को मालूम है कि अब जंग का वक्त हो चुका है, मुझे जंग पर जाना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं सुस्ती और काहली उसके अंदर आई और वो घर में ही रहा। और उसके इवज क्या होता है, अगर आगे की दूसरी आयत को तलावत करूं तो लिखा है, और शाम के वक्त दाऊद अपने पलंग से उठकर बादशाही महल की छत पर टहलने लगा और छत पर से उसने एक औरत को देखा जो नहा रही थी, वो नहायत खूबसूरत थी। तब दाऊद ने लोग भेजकर उस औरत का हाल दरियाफ्त किया और किसी ने कहा, क्या वो अलियाम की बेटी बैते सवा नहीं जो हित्ती यूरिया की बीवी है? और दाऊद ने लोग भेजकर उसे बुला लिया और वो उसके पास आई और उसने उससे सोबत की, क्योंकि वो अपनी नापाकी से पाक हो चुकी थी। यहां पर खुदा का कलाम फरमाता है कि दाऊद जब सुस्ती और काहली की वजह से जंग पर ना जाने की वजह से घर पर रहा और वो घर पर शाम के वक्त अपनी छत पर टहलने के लिए निकला, तो उसने दूर एक औरत को देखा जो नहा रही थी और वो नहायत खूबसूरत थी और वो उसी के हादम हित्ती ऊरिया की बीवी थी। और उसने उसको अपने घर बुलाया और उससे सोहबत की, उससे मुबाशरत की, और खुदा का कलाम इस वजह से दाऊद को गुनाहगार ठहरा। दाऊद के करैक्टर की जब भी बात होती है, जब भी उसके किरदार की बात होती है, तो बाइबल मुकद्दस बताती है कि इस एक बात को छोड़कर दाऊद अपनी सब बातों में कामिल रहा। ये उसके करैक्टर के ऊपर एक बड़ा धब्बा लग गया। किस वजह से? सुस्ती और काहली की वजह से। आप सबको मैं ये बताना चाहता हूं और ये बात
खुदा का कलाम वजाहत करता है कि अगर आपने अपनी जिंदगी के अंदर कोई विजन, कोई टारगेट नहीं बनाया खुदा के कलाम के मुताबिक, तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं खुदा का खादम होने के नाते कि अपनी जिंदगी को बेतरतीबी के अंदर ना गुजारे और ना हर रोज गुनाह करे और ना अपनी जिंदगी को उस हमेशा की आग के लिए तैयार करे, बल्कि अपनी जिंदगी के अंदर एक विजन, एक टारगेट, एक रोया के ऊपर काम करना शुरू करें और हर दिन आपका ध्यान उस टारगेट पर लगा रहे। जब साल गुजर जाएगा तो आपको मालूम हो जाएगा कि मैंने इस साल अपने विजन, अपने टारगेट के कितने % काम कर लिया है, कितने % खुदा ने मुझे बरकत दे दी है, कितने % बाकी रह चुका है। मैं आपको ये बात 100% बता दूं कि बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि इंसान पूरे तौर पर कामिल नहीं हो सकता, लेकिन जब खुदा ने इब्राहिम से अहद बांधा तो जब वो घर से निकला तो 75 बरस का था। लेकिन अगर आप खुदा के बंदा मुकद्दस इब्राहिम की जिंदगी पर गौर फिक्र करें तो 16वें बाब को अगर आप जाके पढ़ें तो लिखा है कि जब इब्राहिम 99 बरस का हुआ तो खुदा ने इब्राहिम से कलाम किया और उससे कहा कि मैं खुदा कादर हूं, तू मेरे हुजूर में चल और कामिल हो। 24 साल हो गए हैं इब्राहिम को घर से निकले हुए, लेकिन वो जो अहद खुदा ने इब्राहिम से बांधा हुआ है कि आसमान के तारों और जमीन की रेत के जर्रों की मानी तेरी औलाद होगी, वो अहद अभी तक पूरा नहीं हुआ, क्योंकि इब्राहिम ने अपनी लाइफ को परफेक्शन में नहीं लिया था, परफेक्ट नहीं किया था, अपनी कमी कमजोरियों को दूर नहीं किया था। वो विजन और टारगेट्स के ऊपर काम कर रहा था, लेकिन उसकी जिंदगी में परफेक्शन नहीं थी। लेकिन जैसे ही उसने अपनी लाइफ को परफेक्शन में किया तो अगले ही साल उसको इसहाक मिला। जब तक आप विजन और टारगेट्स पे काम नहीं करेंगे तब आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि आपकी जिंदगी में कौन कौन सी कमी कमजोरी है। जब आप टारगेट्स में आएंगे, विजन पर आएंगे और रोया में आएंगे तो फिर आप अपनी कमी कमजोरियों को हर रोज, हर महीने, हर साल अपनी जिंदगी से निकालना शुरू करेंगे इब्राहिम की तरह। फिर एक दिन आएगा कि आप अपनी लाइफ को पूरे तौर पर परफेक्शन में ले लेंगे। जिस तरह 25-24 सालों के बाद इब्राहिम ने अपनी लाइफ को परफेक्शन में लिया तो तब उसको इसहाक मिला। और अगर आप बाइबल मुकद्दस इस बात की 100% वजाहत करती है कि अगर आप पौलुस रसूल की जिंदगी पर गौर फिक्र करें तो पौलुस रसूल जो पहले मसीहियों को कत्ल करता है, मारता है, उन पर जुल्म करता है और फिर वो कहता है कि मेरी मानिंद बनो जिस तरह मैं मसीह की मानिंद बना। वो इंसान होने के नाते अपने ऊपर इतना फख्र करता है कि कहता है मेरी मानिंद बनो जिस तरह मैं मसीह की मानिंद बना। हमने पूरे तौर पर कामिल बनना है। पहले हमने टारगेट और विजन बनाने हैं, फिर पूरे तौर पर कामिल करना है और खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा करना है। जिस तरह हम रोजाना दुआ में पढ़ते हैं कि जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। जमीन पर हम उसकी मर्जी को इसी तरह पूरा कर सकते हैं जब हम अपनी लाइफ को परफेक्शन में ले लेंगे, टारगेट्स बना लेंगे और खुदा की मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करना शुरू करेंगे। आप सबसे यही दरख्वास्त है कि आज ये 2022 जो है आपके लिए इज़हाक हो, आप अपनी लाइफ को परफेक्शन में ले ले, टारगेट्स ले ले और उन पर काम करना शुरू करें और खुदावंद उसके एवज आपके घरानों को बरकत दे, आपको बरकत दे और आप खुदा के नाम और उसके जलाल के लिए पहचाने। आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। आप सबसे एक दरख्वास्त है कि आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस खुदा के कलाम को, वर्ड ऑफ गॉड को अपने अजीजों अकारिब से और तमाम तर सोशल मीडिया पर जरूर शेयर कीजिएगा। इसके इवज भी खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू पाकिस्तान, आमीन।